हम बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके पिटिशनर्स के साथ। सर, आज की जो हियरिंग रही, सीजेआई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखे। पहला पॉइंट तो ये कि जो 1,08,000 गवर्नमेंट कॉलेज की मेडिकल सीटें हैं, उसमें कितने ऐसे टॉपर आते हैं, कितने ऐसे बच्चे आते हैं, कितने शहरों से आते हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, ये डेटा भी एनटीए ने अभी तक साझा नहीं किया। ऊपर से 13 लाख बच्चे जो क्वालिफाई किए थे, उसका डेटा भी उन्होंने साझा नहीं किया था। तो कितना अहम ये सवाल जो है सीजीआई की तरफ से पूछा गया और इस पे हियरिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और स्पेशली सीजीआई साहब के जो सवाल थे बड़े पॉइंटेड थे। वो उन्होंने सबसे पहले ये जानना चाहा कि कितनी सीटें हैं, तो 56,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं और 52,000 के आसपास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की है। तो कोर्ट ने कहा कि पहले हम पूरे 23 लाख या 13 लाख को ना करके पहले हम 1,08,000 पे कंसंट्रेट करते हैं कि इसमें क्या स्पाइक हुआ, क्या इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट एंटर कर गया जिसको नहीं आना चाहिए था, मेरिट के ऊपर है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने सारा डाटा मांगा है। साथ साथ कोर्ट ने जो चेंज ऑफ सेंटर कि कितने लोगों को चेंज ऑफ सेंटर के लिए अप्लाई करा और परमिट करा गया, इसके बारे में डिटेल्स मांगी हैं। साथ साथ कोर्ट ने करेक्शन विंडो में कितने लोगों ने करेक्शन करा और वो करेक्शन में क्या क्या चीजें करेक्ट हुई हैं, क्या सेंटर भी उसके अंदर एक ऑप्शन करेक्शन का था, ये भी जानना चाहा। साथ साथ 9 और 10 तारीख को जो विंडो ओपन करी गई थी, री एप्लीकेशन करी थी, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, फर्स्ट टाइम हुआ, तो कोर्ट ने उसके बारे में भी जानना चाहा कि वो विंडो क्यों खोली गई, कितने लोग उसमें एनरोल हुए, क्या उनमें वो लोग भी थे जो ऑलरेडी पहले अप्लाई कर चुके हैं और उन्होंने दोबारा इस विंडो का फायदा करके री एप्लीकेशन दिया गया है। और इन सारी चीजों के साथ में कोर्ट ने एक और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन करी, क्योंकि विंडो ओपन करने के लिए एनटीए की तरफ से जो दलील है वो ये दलील है कि राजस्थान हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट के कुछ फैसलों का जिक्र करा। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सू मोटो इस पे पूछा कि वो डायरेक्शंस तो सिर्फ एक पिटिशनर के लिए थी, तो अगर किसी एक पिटिशनर के लिए डायरेक्शन थी तो ये पब्लिक एट लार्ज को क्यों खोला गया। और साथ साथ हमने ये भी पॉइंट आउट करा कि ये सारा का सारा जो है, जो उन्होंने एप्लीकेशन ओपन करने की विंडो खोली है, उस नोटिफिकेशन में उन जजमेंट्स का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो ये सारा का सारा जो है ये आफ्टर थॉट है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए है। अब ये डाटा आता है तो उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में पता चलेगा। अंत में उन्होंने ये भी कहा है कि जो 1,08,000 जो सीटें हैं, उसमें से कितने ऐसे बच्चे थे जो उन सिटीज से क्वालिफाई कर गए जहां पर वाकई में नीट पेपर को लेके गड़बड़ियां, धांधली देखी गई, जैसे गोधरा हो गया या हजारीबाग हो। हाँ, बिल्कुल ये भी जानना चाहा। तो 1,08,000 में कोर्ट ने ये भी जानना चाहा कि जो टेंटेड सेंटर्स हैं या टेंटेड सिटीज हैं जिसके बारे में सारी ये चर्चा चल रही है, पटना हो गया, गोधरा हो गया, हजारीबाग हो गया, पूर्णिया हो गया और बहादुरगढ़ हो गया, तो इन सारी चीजों के बारे में कोर्ट ने जानने की कोशिश करी है। तो अब देखते हैं, क्योंकि एनटीए जो आज देखने से आया, एनटीए कोर्ट के सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। वो अपने एफिडेविट से डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं बता पा रही थी। अब वो भी उनके एफिडेविट से भी हम लोगों को जो पिटिशनर साइड से है वो कोर्ट को असिस्ट करना पड़ रहा था। तो एनटीए पूरी तैयारी के साथ ऐसा लगता है कि आज नहीं आई है। और अब देखते हैं लंच के बाद में वो क्या। आपको लगता है कि वर्डिक्ट आ सकता है, ऑर्डर हो सकता है? क्योंकि बहुत लंबी हियरिंग है, बहुत संगीन सवाल है और बहुत ही माइन्यूट सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे तो कोर्ट इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे ले रही है और मुझे नहीं लगता कि आज जितने कोर्ट के सवाल है और क्या एनटीए कितना असिस्ट कर पाती है। अभी तो हमारी आर्गुमेंट स्टार्ट हुई है, तो इसके बाद अभी रिस्पोंडेंट्स ने भी करनी है, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आज कुछ कंक्लूड होएगा। लेकिन आज काफी इम्पोर्टेंट डे है और काफी चीजें आज क्लियर होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हियरिंग हो रही है कोर्ट में, हर एक सवाल का जवाब इस वक्त मांगा जा रहा है एनटीए की तरफ से, जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद पूछे हैं। और देखना होगा कि ये जो हियरिंग है ये कौन सी दिशा में जाती है, क्योंकि बड़ा सवाल अब यही है कि क्या कोर्ट की तरफ से रीनीट यानी कि रीट दोबारा कराने को लेकर कितनी सहमति बनती है, क्या कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर दे सकती है या नहीं दे सकती है। लेकिन जो आस है सारे बच्चों की, वो इन सवालों पर इस वक्त टिकी हुई है। सचिन चंदोक के साथ मिलन शर्मा, आज तक।